नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। अल्मोड़ा के मजखाली क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ हुए छेड़छाड़ मामले में अभियुक्त दिल्ली सरकार में एडीएम के पद पर तैनात एवी प्रेमनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपनी गिरफ्तारी के डर से एवी प्रेमनाथ रानीखेत से हल्द्वानी होते हुए दिल्ली भागने की तैयारी में था। अल्मोड़ा पुलिस ने हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार एडीएम एवी प्रेमनाथ रानीखेत से पहले पैदल भागने में कामयाब हो गए, जिसके बाद रास्ते में टैक्सी के माध्यम से हल्द्वानी पहुंचे। इसके बाद वो वॉल्वो बस से बैठकर दिल्ली भागने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद अल्मोड़ा पुलिस ने हल्द्वानी पुलिस के साथ मिलकर एवी प्रेमनाथ को गिरफ्तार कर लिया। एवी प्रेमनाथ के ऊपर अल्मोड़ा में एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण करने का आरोप है। सीओ तिलक राम वर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ये मामला राजस्व विभाग का था, लेकिन जिलाधिकारी ने ये मामला पुलिस को सौंप दिया है। देखिए, इसमें मेरा ये कहना है, 3 तारीख को राजस्व क्षेत्र है ये गोविंदपुर तारामंडल, तो इसमें मुकदमा अपराध संख्या लिखाया गया है पीड़िता द्वारा 3/2022। मुकदमा जो लिखाया गया था धारा 354 और इसमें 66 IT एक्ट और पोक्सो एक्ट, क्योंकि पीड़िता नाबालिग है तो उसके द्वारा मुकदमा लिखाया गया था, तो इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा लिखा गया था। मामले का क्योंकि मामला गंभीर प्रवृत्ति का था तो इसमें IT एक्ट भी लगा हुआ, और IT एक्ट का ये प्रावधान है कि एक इंस्पेक्टर रैंक का ही अधिकारी इस इन्वेस्टिगेशन को कर सकता है। तो उसी को देखते हुए वहाँ से राजस्व से ये हमारे रेगुलर पुलिस को सौंपा गया DM महोदया के आदेश से। तो फिर हमारे SP महोदय ने ये मामला हमारे रानीखेत कोतवाली को दिया, जिसमें इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर नासिर हुसैन द्वारा की जा रही है। इसमें क्योंकि मामला गंभीर प्रवृत्ति का था तो पीड़ित पक्ष के बयान लेने थे, पीड़ित पक्ष के हमारे द्वारा बयान लिए गए। बयान के आधार पर इसमें धारा की बढ़ोतरी की गई है, और चूँकि उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप जैसी मतलब कोशिश की गई है उसमें, तो उसमें और धारा बढ़ा के उसमें कार्रवाई की जा रही है, और मुल्जिम को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया है और आज उसको माननीय न्यायालय में पेश करके उसका रिमांड लिया जा रहा है। तो साहब, ये जनता ये कह रही है कि आपने कई धाराएं इसमें से हटा दी हैं। ये देखिए यहाँ पे पब्लिक भी खड़ी हुई है, उसमें पब्लिक नोट कर सकती है कि जिन धाराओं में पहले मुकदमा लिखा हुआ था वो 354 और ये 66 IT एक्ट और 7/8 पोक्सो अधिनियम। तो मैं ये कहूँगा ये अगर किसी पर नेट हो तो नेट से सर्च कर लें कि इसमें कितने साल की सज़ा है। उसमें 7 साल, उसमें पोक्सो एक्ट तो लगा ही हुआ है और वो 7 साल से कम की सज़ा के थे। फिर हमारे द्वारा इसीलिए इसको गंभीरता से लिया गया। पीड़ित पक्ष का हमारे द्वारा बयान लिया जाना आवश्यक था, तो पीड़ित पक्ष का जब बयान लिया गया तो पीड़ित पक्ष के द्वारा पूरी बात बताई गई, तो उसमें फिर और धाराओं की बढ़ोतरी की गई। धाराएं बढ़ गई हैं, इसमें 376 का प्रयास किया गया है। इसमें देखिए ऐसा ना, उसने जो पीड़िता है उसके साथ रेप का प्रयास किया तो उसमें 376 511 इसमें लगती है, उसका भी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि गंभीर प्रवृत्ति की धारा है। क्षेत्रीय जनता के द्वारा कहा जा रहा है कि इसको VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या उसको ऐसा प्रेशर पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ ये अब कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन एक जो अभियुक्त होता है उसका भी अधिकार होता है उसको खाना खिलाना और अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखना, तो उसको अब हम अभी तक हमने रखा है, वो माननीय न्यायालय के सामने हम पेश करने हैं, इसको भेज दें। सर, ये क्षेत्रीय जनता के द्वारा मामला उठाया जा रहा है कि जमीन से संबंधित उसको 10 नाली जमीन पे अतिक्रमण किया गया है। देखिए, राजस्व का मामला, उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, ना ही मेरे को जानकारी है। जो मेरे यहाँ ये मामला आया है ये इस घटना से संबंधित, उसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं। वो मामला राजस्व का है और हमारी तहसील का भी नहीं है, तो ये राजस्व वाले ही इसको पूरा क्लियर जमीन के मामला है क्या है। वर्तमान में जो घटना घटी है उसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, और ये सब का अधिकारी कर सकता है, और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी कोई हमारे महिला इंस्पेक्टर है नहीं, इसलिए ये रानीखेत इंस्पेक्टर को दी गई है, इसलिए वो इंस्पेक्टर द्वारा की गई। तो ये थी आपके लिए हमारे संवाददाता बलवंत सिंह रावत की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।